कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसकी जिंदगी अचानक पूरी तरह बदल जाती है। हमारे हीरो आरव को पता चलता है कि वह एक ऐसी दुनिया में आ चुका है जहां वह एक अमीर परिवार का सबसे बड़ा वारिस है। सुनने में तो ये खबर काफी अच्छी लगती है, लेकिन एक दिक्कत है। इस दुनिया में आरव कोई हीरो नहीं, बल्कि कहानी का एक ऐसा अमीर लड़का है जिसे बाद में सब लोग विलेन का मोहरा समझने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, वह एक ऐसी लड़की के पीछे पागल होकर घूमता रहता है जिसे शहर की सबसे बड़ी खूबसूरत लड़की माना जाता है। लेकिन आरव के पास अब एक खास सिस्टम भी है। ये सिस्टम उसे एक खास लड़की के करीब जाने और उसे खुश करने पर पॉइंट्स देने वाला है। आरव सोचता है कि अगर वह इस सिस्टम का इस्तेमाल सही तरीके से करे तो शायद अपनी पूरी किस्मत बदल सकता है। अब कहानी पहुंचती है अनन्या के घर। अनन्या एक बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की है, लेकिन एक हादसे के बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। उसकी छोटी बहन मीरा अचानक उसके कमरे में पहुंचती है और गुस्से में कहती है, दीदी, उस लड़की ने फिर से हमारे साथ बदतमीजी की है। अनन्या शांत होकर पूछती है, क्या हुआ? मीरा बताती है कि शहर का मशहूर अमीर लड़का आरव आज उनके घर आने वाला है, क्योंकि कई साल पहले आरव के दादाजी ने अनन्या और आरव की शादी बचपन में ही तय कर दी थी। लेकिन मीरा को डर है कि आरव शायद ये रिश्ता तोड़ने आ रहा है। और सच कहें तो उसे ऐसा सोचने की वजह भी है, क्योंकि पूरे शहर में मशहूर है कि आरव एक दूसरी लड़की रिया के पीछे पागल है। मीरा गुस्से में कहती है, दीदी, मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगी। लेकिन अनन्या बिल्कुल शांत रहती है। वह कहती है, अगर मेरी बात मानो तो मुझे लगता है कि वह यहाँ रिश्ता तोड़ने ही आ रहा है। और दोस्तों, अनन्या की बात सुनकर ऐसा लगता है कि शायद वह बिल्कुल सही सोच रही है। कुछ देर बाद आरव अपनी गाड़ी से अनन्या के घर पहुंचता है। उसके साथ उसका भरोसेमंद आदमी गोपाल भी है। आरव के हाथ में महंगे तोहफे और शादी का सामान देखकर गोपाल भी हैरान हो जाता है। लेकिन आरव के दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा होता है। वह मन ही मन सोचता है, आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेलने वाला हूँ। आरव जैसे ही अनन्या के सामने पहुंचता है, वह पहली नजर में ही समझ जाता है कि ये लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी कहानी में बताई गई थी। आंखों की रोशनी खोने के बाद भी अनन्या के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता है। लेकिन तभी मीरा आरव को शक भरी नजरों से देखते हुए कहती है, तुम मेरी बहन को इस तरह क्यों देख रहे हो? आरव कुछ बोल पाता उससे पहले घर के बड़े लोग भी वहां आ जाते हैं। घर के मुखिया विक्रम आरव को देखते हुए कहते हैं, आरव, तुम्हारे आने का कारण मुझे पता है। आरव मुस्कुराता है और कहता है, अगर आपको पहले से सब पता है तो काम और भी आसान हो जाएगा। अब सबको लगने लगता है कि आरव शायद रिश्ता तोड़ने वाला है। विक्रम भी मन ही मन सोचते हैं कि शायद आरव अनन्या को पसंद नहीं करता। लेकिन तभी आरव अपने आदमी गोपाल को इशारा करता है। गोपाल तुरंत एक मोटी फाइल निकालकर सामने रख देता है। अनन्या को लगता है कि ये शायद रिश्ता खत्म करने वाला कागज है। लेकिन आरव कहता है, अनन्या, मुझे पता है कि तुम देख नहीं सकती, इसलिए मैंने ये दस्तावेज तुम्हारे लिए खास तरीके से तैयार करवाए हैं। फिर आरव उसकी मदद करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। अनन्या तुरंत असहज होकर अपना हाथ पीछे खींचती है और कहती है, मैं खुद संभाल सकती हूँ। आरव थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता है, माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। आरव रिश्ता तोड़ने नहीं आया था, बल्कि वह अनन्या से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, आरव अपने परिवार की कंपनी के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा अनन्या के नाम करने के लिए तैयार था। वह कहता है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही मीरा के होश उड़ जाते हैं। वह हैरानी से पूछती है, क्या? लेकिन तुम तो रिया के पीछे पागल थे। मीरा को बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि जो लड़का पूरे शहर में रिया का पीछा करता था, वह आज अचानक उसकी बहन से शादी करने की बात कर रहा है। मीरा गुस्से में कहती है, तुम मेरी बहन को किसी दूसरी लड़की की जगह इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? लेकिन आरव इस बार गंभीर हो जाता है। वह कहता है, नहीं, अनन्या किसी की जगह नहीं ले रही। फिर आरव अपनी असली कहानी बताता है। वह कहता है कि जब उसे पता चला था कि उसके दादाजी ने उसकी शादी अनन्या से तय की है, तभी से वह उसे पसंद करने लगा था। लेकिन उस समय अनन्या शहर की सबसे प्रतिभाशाली लड़की थी और आरव को लगता था कि वह उसके लायक नहीं है। इसलिए उसने खुद को बदलने की कोशिश की। लेकिन तभी उसे पता चला कि अनन्या की आंखों की रोशनी चली गई है। आरव कहता है कि उसे इस बात का अफसोस था कि जब अनन्या को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह उसके साथ नहीं था। और इसी वजह से वह दूसरी लड़की के पीछे जाने लगा ताकि अपने असली एहसासों से खुद को दूर रख सके। लेकिन अंदर से वह कभी अनन्या को भूल ही नहीं पाया। आरव अनन्या से कहता है, तुम जैसी भी हो जाओ, मेरी नजरों में तुम्हारी जगह कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर कमरे में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांति छा जाती है।